अस्सलामुअलैकुम। ये तकरीबन 30 बरस पहले की बात है जब जनाब अली असदुल्लाह तबरेज़ी दीनी तालीम हासिल करते थे और वहीं मदरसे के हॉस्टल में क़याम कर रहे थे। वहाँ के बुजुर्ग असातिज़ा और तलबा उन्हें हॉस्टल में उस वक्त देखते थे जब वो गुस्ल वगैरह से फारिग होने आते थे, वरना उनका वक्त दरसगाह में या मस्जिद में गुजरता। फजर की नमाज से ज़ोहर की नमाज तक एक तवील अरसा होता है। वो इस वक्फे में एक बड़ी लाइब्रेरी में जाकर अखबारात पढ़ते ताकि दुनियावी हालात से बाखबर रहें। तिब, साइंस और जदीद टेक्नोलॉजी का मुतालिया करते थे। नमाज ज़ोहर के बाद वो मस्जिद के सहन में सो जाते। असर, मगरिब और इशा की नमाज़ों के दरमियान कलाम पाक की तलावत करते। फिर खाने के बाद रात के 12 बजे तक सोते। 1.5 घंटे तक दो जानू होकर बैठते, अपने ज़हन के तमाम ख्यालात को अल्लाह ताला पर मरकूज़ किए रहते। फिर तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर दोबारा दो जानू होकर अल्लाह ताला से लो लगाए बैठे रहते। फिर फजर की अजान से 1 घंटा पहले हॉस्टल में आकर गुस्ल करके लिबास तब्दील करने के बाद फिर नमाज अदा करने मस्जिद चले आते। इब्तदा से वो इसी मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे थे। तहज्जुद की नमाज के बाद वो जैसे अपने तमाम ख्यालात को अल्लाह ताला पर मरकूज़ कर देते। ऐसे मुसलसल अमल से अल्लाह ताला का नूर उनके ज़हन में नक्श होने लगा। उन्होंने रफ्ता रफ्ता महसूस किया कि उनके सामने जो आता उसके अंदर वह पहुँच जाते हैं, अपने सामने वाले के ख्यालात, एहसासात और जज्बात को समझ लेते हैं। उन्होंने पहले को उस्ताद गिरामी से फरमाया, मोहतरम मौल्लिम, आप अपने भाई की लालच से परेशान क्यों हैं? उस्ताद गिरामी ने हैरानी से पूछा, मैं अल्लाह ताला पर भरोसा करता हूँ। कोई मसला हो तो परेशानी को दिल में छुपा लेता हूँ और सब्र से उस माबूद की रज़ा पर राज़ी रहता हूँ। मैं तस्लीम करता हूँ कि भाई के लालत ने मुझे अंदर से कुछ कमज़ोर कर दिया है। उन्होंने फरमाया, आपने सुबह भाई को दवा पिलाई थी। तबीब ने तशवीश ज़ाहिर की, इसलिए आप सब्र और ज़ब्त के बावजूद परेशान हैं। मुख्तलिफ जमातों में दरस देते रहने के बायस आप बीमार भाई के पास ना जा सके। दुरुस्त कहते हो। मैं मगरिब की नमाज के बाद घर जाकर उसकी तीमारदारी करूँगा। मेरी अर्ज़ है, आप दिल जमई से मगरिब की नमाज अदा करें। आपके बरादर इस हद तक सेहतयाब हो चुके हैं कि बिस्तर से उठकर सहन में जाकर बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला तुम्हारी ज़ुबान मुबारक करे। क्या तुम मेरे भाई से मिलने गए थे? अफसोस मैं ना जा सका, अपने दिन रात के मामूलात में मसरूफ़ रहा। लेकिन मसरूफियात के दौरान मैंने एक बार आपके बरादर के बारे में सोचा। उसकी कुछ बातें याद आईं तो ऐसा लगा उसके पास पहुँच गया और उसे सहन में बैठा देख रहा हूँ। उस्ताद गिरामी सर झुकाकर चले गए। वो अपने शागिर्द की बातों को एक दिलासा समझ रहे थे। ईशा की नमाज के बाद उन्होंने मस्जिद के सहन में आकर मुखातिब किया, ए अली असदुल्लाह, तुझ पर खुदा की रहमत हो। मैं मगरिब के बाद घर गया था। मेरा भाई तकरीबन सेहतयाब हो चुका है, कुछ जिस्मानी कमज़ोरी रह गई है, इंशाल्लाह वो भी जाती रहेगी। मोहतरम मौलिम, मैं आपके बरादर के लिए मज़ीद दुआ करूँगा। मैं हैरान हूँ, मेरा भाई कह रहा था तुम मुझसे मिलने नहीं गए और तुमने भी यही कहा था, फिर तुम्हें उसकी सेहतयाबी का इल्म कैसे हुआ? तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि सुबह तबीब ने तशवीश ज़ाहिर की थी? उन्होंने फरमाया, मोहतरम मौलम, मैं खुद अच्छी तरह समझ नहीं पा रहा हूँ। आपको देखकर और आपके बरादर की कुछ बातें याद करके मैं जैसे आप दोनों के अंदर पहुँच गया। जैसे अपने अंदर की बातें जानता हूँ वैसे ही आप दोनों भाइयों के अंदर की बातें मालूम हो रही थी। वो माबूद बड़ा जलाल वाला और बड़ी शान वाला है। उसके करम से तुझे कश्फ़ो कमाल हासिल हो रहा है। पहले जो बात समझ में नहीं आ रही थी वो रफ्ता रफ्ता इस तरह समझ में आ गई कि वो किसी की आवाज़ और लबो लहजा सुनकर और उसकी आंखों को देखकर उसके दिमाग में पहुँचने लगे और यकीन हो गया था कि मुसलसल 3 बरस तक अल्लाह ताला से लो लगाए रखने के बायस उन्हें टेलीपैथी का इल्म हासिल हो गया। तालीम से फारिग होने के बाद वहाँ के असातिज़ा के साथ वो तबलीग इस्लाम के लिए यूरोप के दौरे पर गए। 1 बरस तक यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में तबलीग का फरीज़ा अंजाम देते रहे। फिर स्पेन की मस्जिद करतबा में पहुँचकर तबलीगी जमात से रुखसत होकर एतकाफ़ में बैठ गए। स्पेन में चंद माह रहकर मजीद 2 बरस तक नगर नगर घूमते हुए बुजुर्गाने दीन के सामने जानुए अदब तय करते रहे। यूं वक्त गुजरता गया। जब लंदन पहुंचे तो एक हस्पताल के सामने से गुजरते वक्त उन्होंने शीरी को देखा। वो अपनी एक गर्लफ्रेंड और 2 बॉयफ्रेंड के साथ मगमूम थी। एक स्ट्रेचर पर उसके बाप नौरोज़ खान की लाश लाई जा रही थी। एक गाड़ी के पिछले हिस्से में इस लाश को रखा जा रहा था। तभी लाश के चेहरे पर से चादर हट गई। उस मरने वाले की आंखें खुली हुई थी। अली असदुल्लाह ने उसकी आंखों में देखा। फिर अस्पताल के मुलाजमीन से कहा, इसे अस्पताल के अंदर ले जाना चाहिए, बाहर कहाँ ले जा रहे हो? एक मुलाजिम ने कहा, देखते नहीं ये मर चुका है। उन्होंने कहा, यह जिंदा है, इसे नीचे रखो। शीरी ने कहा, डॉक्टर ने इसकी मौत का सर्टिफिकेट दिया और तुम कह रहे हो मेरे डैडी जिंदा है। लाश को गाड़ी के पिछले हिस्से में रख दिया गया। अली असदुल्लाह खान गाड़ी के अंदर आ गए। उस पर झुकते हुए उसके सीने पर दोनों हाथ का दबाव डालते हुए ख्याल ख्वानी के जरिए बोले, तुम जिंदा हो, आर्जी तौर पर सांस रुक गया था, डॉक्टर धोखा खा गए। जो सांसें तुम्हारे अंदर उलझी हुई हैं वो बहाल हो सकती हैं, सांस लो। वो उसे सांस लेने की हदायत करते हुए दोनों हाथों से सीने को दबाते रहे। चंद सेकंड के बाद ही नौरोज़ खान के जिस्म में जुम्बिश हुई। वो अटक अटक कर सांसें लेने लगा। सब हैरानी से देख रहे थे। रफ्ता रफ्ता सांसें बहाल हो रही थी। एक मुलाजिम दौड़ता हुआ अस्पताल के अंदर गया। फिर 2 डॉक्टर और नर्सें तेजी से चलते हुए आए। उन्होंने डॉक्टर से कहा, ही इज़ अलाइव एंड नीड्स मेडिकल ट्रीटमेंट एट वंस। ये जिंदा है, इसे फौरी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उसे स्ट्रेचर पर अस्पताल वापस ले जाया गया। शीनी भी अपने साथियों के साथ अस्पताल के अंदर गई।
अली असदुल्ला फुटपाथ पर चलते हुए ख्याल ख्वानी के जरिए नौरोज़ खान के दिमाग को तवानाई पहुंचा रहे थे और कह रहे थे, इंसान मौत के बाद जिंदा नहीं हो सकता और मौत से पहले कभी मर नहीं सकता। कातिबे तकदीर ने तुम्हारी मौत का वो जो वक्त मुकर्रर किया है, उस वक्त तक जीने के लिए हौसले से काम लो। तुम्हारे दिमाग को तवानाई मिल रही है और कई डॉक्टर तुम्हें तिब्बी इमदाद पहुंचा रहे हैं। तुम मुसलमान हो, अल्लाह ताला को याद करो और हौसला करते रहो। 1 घंटे के अंदर ही नौरोज़ खान पूरे होशो हवास के साथ जिंदगी की तरफ लौट आया। एक डॉक्टर ने हैरानी से कहा, इट्स ए मिरेकल, ये तो मौजज़ा हो गया। इसकी तो सांस रुक गई थी, दिल की धड़कनें बंद हो गई थी और नब्ज थम गई थी। दूसरे डॉक्टर ने कहा, मेरी लाइफ में यह पहला केस है। इसकी ज़िंदगी का सुराग लगाने वाला वो कौन है, कहाँ है? तब शीनी को और दूसरे तमाम लोगों को उस अजनबी का ख्याल आया। शीनी कमरे से निकलकर अस्पताल के अंदर इधर उधर देखती हुई बाहर आई। उसके फ्रेंड्स भी अहाते के बाहर फुटपाथ पर खड़े होकर हर तरफ देखने लगे। उसकी सहेली ने कहा, उसने इतना बड़ा काम किया और कुछ कहे सुने बगैर चला गया। एक फ्रेंड ने कहा, उस दाढ़ी वाले जवान को पूरा एतमाद था कि अंकल सर्वाइव करेंगे, इसलिए चला गया। गर्लफ्रेंड ने कहा, अच्छा हैंडसम था, उसके चेहरे पर दाढ़ी अच्छी लग रही थी। शीनी भी यही सोच रही थी। उसने गर्लफ्रेंड से कहा, तुम्हें तो हर जवान खूबरू दिखाई देता है, ये नहीं होता कि आगे जाकर उसे तलाश करो। वो बोली, उसने तुम्हारे डैडी को नई जिंदगी दी है, तुम्हें उसके पीछे दौड़ना चाहिए। मगर वह सब दौड़ कर कहाँ जाते? ये मालूम नहीं था कि वह अजनबी किस सिमत गया है। शीनी अपने बाप के पास आई। बाप ने कहा, अभी यहाँ से जाने वाले डॉक्टर कह रहे थे कि मैं मर चुका था। हाँ, ये देखिए, उन्होंने आपका डेथ सर्टिफिकेट भी दिया था। उसने परस से वह मेडिकल सर्टिफिकेट निकाल कर दिखाया जिसमें नौरोज़ खान की मौत की तस्दीक कर दी गई थी। उसने सर्टिफिकेट को पढ़कर कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे अब से पहले मैं बेहोश था। किसी फरिश्ते ने आकर मेरे सीने पर हाथ रखकर कहा, उठो, बड़ी देर तक गाफिल रह चुके हो। शीरी ने बताया कि एक नौजवान ने आकर कहा था कि आप जिंदा हैं। ताज्जुब है, उस जवान ने मेडिकल साइंस को झुटला दिया। बेटी, मैं यही समझाता हूँ, तुम दीन ईमान को समझो, मगर यहाँ की यूरोपीय तहजीब ने तुम्हारे दिमाग में ये बात ठूंस दी है कि इंसान की अकल की हद से आगे कोई नादीदा कुव्वत नहीं है। क्या आज तुम इस नादीदा कुव्वत को अपनी आंखों से नहीं देख रही हो? ओ डैडी, आप फिर मौलवी बनकर मुझे नसीहतें करने लगे। लेकिन आज मैं आपसे बहस नहीं करूंगी। मेरे लिए यह खुशी बहुत है कि आपको एक नई जिंदगी मिल गई। मैं भी बहस नहीं करूंगा। मुझे उस फरिश्ता खसलत जवान से तो मिलाओ। वो तो पता नहीं कहाँ चला गया। चला गया? तुम कैसी बेटी हो जिसके जरिए अल्लाह ताला ने तुम्हारे बाप को जिंदगी दी? तुमने उसे झूठे मुंह तक पूछा नहीं, उसे जाने दिया। मैं परेशान थी, आपको जिंदगी और मौत की कशमकश में देख रही थी। मुझे क्या मालूम था कि वह आपकी जिंदगी का एक इशारा देखकर चला जाएगा। कादर मुतलिक की कसम, वह जरूर कोई फरिश्ता होगा। खुदावंद करीम के हुक्म से आया और अपना फर्ज अदा करके चला गया। अली असदुल्ला 30 बरस के जवान थे। उनके सीने में भी दिल था। उन्हें एक दिन किसी शरीफजादी के साथ इज़्दवाजी ज़िंदगी गुजारना थी, क्योंकि इस्लामी शादी और नस्ल का सिलसिला बरकरार रखना लाजमी है। उनके दिल में किसी शरीफजादी का ख्याल था, लेकिन हर काम अपने सोचने से नहीं होता। शीरी को देखकर उन्होंने कशिश महसूस की थी। फिर जल्द ही उससे नजरें चुरा ली थीं, क्योंकि उसने स्कर्ट और ब्लाउज पहना हुआ था। घुटने से नीचे गोरे गोरे पांव और चिकनी पिंडलियां और बगैर दुपट्टे चादर के धमाका खेज सीना बेहयाई का इश्तिहार बना हुआ था। वह लंदन की एक मस्जिद में आए, ज़ोहर की नमाज पढ़ी। इसके बाद दोजानू होकर अपने तमाम ख्यालात अल्लाह ताला पर मरकूज करने लगे। फिर एक आध बार तस्वीर में शीरी नजर आई, लेकिन बरसों से अल्लाह ताला पर तमाम ख्यालात को मुर्तकिज़ करने की पुख्तगी आ गई थी। इस पुख्तगी ने शीरी को धुएं की तरह उड़ा दिया। शीरी ने भी कई बार तसव्वुर में उन्हें देखा, ये तस्लीम किया, इस जवान में अजीब सी कशिश है, लेकिन कशिश होने से क्या होता है, वो तो बिल्कुल ही मौलवी लगता है। लंदन की सर्दी में गर्म सूट तो पहनना चाहिए, लेकिन वो मोटे खद्दर का ईरानी तराश का सादा सा लिबास पहनता है। गरीब मस्कीन होगा, इसलिए महंगा गर्म लिबास नहीं पहनता है। मैं क्यों ख्वामखा उसके बारे में सोचती हूँ? वो तो कभी मेरे मियार का आदमी ही नहीं बन पाएगा। नौरोज़ खान को 2 दिन के बाद अस्पताल से छुट्टी मिली। उसने अपने बंगले में आकर गुस्ल करके पाक साफ होकर कहा, बेटी कार निकालो, मैं मस्जिद में जाकर सजदा शुक्र अदा करूंगा, और चूंकि मस्जिद जाना है इसलिए ढंग का लिबास पहनो, पूरा बदन ढांप कर चलो। उसने बाप की हदायत के मुताबिक लिबास पहना। फिर उसे कार में लेकर ड्राइव करती हुई मस्जिद के सामने आई। बाप ने कहा, मैं घर में भी सजदा शुक्र अदा कर सकता था, यहाँ इसलिए आया हूँ कि फरिश्ते भी यहाँ आते हैं, शायद वह फरिश्ता भी नजर आ जाए। तुम कार में रहकर आने जाने वाले नमाजियों को देखती रहो, वो नजर आए तो मुझे ज़रूर बताना। नौरोज़ खान नमाज अदा करने गया। शीरी ने थोड़ी देर बाद अली असदुल्ला को देखा। वो एक सादा से लिबास में वेस्ट कोट पहने मस्जिद के अंदर जा रहे थे। वो बड़ी महवियत से उन्हें देखती रही। वो 2-4 बार ईरान और अफगानिस्तान अपने बाप के साथ जा चुकी थी। वहाँ मशरकी मलबूसात देख चुकी थी, वो अच्छे लगते थे, लेकिन यूरोप के माहौल में ऐसा लिबास पहनने वाले पसमानदा लगते थे। उस वक्त ये बात उसकी समझ में नहीं आई कि वह अपने तरक्की याफ्ता और उनके पसमानदा होने के दरमियान कशमकश में मुब्तला हो गई है और एक नामालूम सी कशिश महसूस करती हुई गैर शऊरी तौर पर उनकी तरफ माइल होती जा रही है। जब उसके डैडी नमाज अदा करके आए तो उसे एहसास हुआ कि वो इतनी देर से इस पसमानदा शख्सियत के सैर में गुम थी। बाप ने कार की खिड़की पर झुककर पूछा, वो नजर आया? यस डैडी, वो मस्जिद के अंदर गया था, अभी तक बाहर नहीं आया।
तुम उसका हुलिया बता चुकी हो। ये बताओ उसने कैसा लिबास पहने? यहाँ नमाज अदा करने वाले सभी जर्सी और कोट में है। उसने सादा से लिबास में एक वेस्ट कोट पहना हुआ है। शायद अंगारे चबाता है, इसीलिए उसे सर्दी नहीं लगती। तुम नहीं समझोगी उसके अंदर ईमान की हरारत है। नौरोज़ तेजी से चलता हुआ मस्जिद में आया। नमाज पहले ही हो चुकी थी। चंद नमाजी इधर उधर बैठे बातें कर रहे थे। अली असदुल्ला एक जगह दोजानू बैठे अल्लाह ताला से लो लगाए मुराकबे में थे। नौरोज़ ने उसके वेस्ट कोट, उसके हुलिये और उसकी इबादत गुजारी से उसे पहचाना, फिर उसके दाएं तरफ दोजानू होकर बैठ गया। जो अल्लाह ताला की वाहदत में डूबा हुआ हो, उसे अपने आसपास की और दुनिया की कोई खबर नहीं होती, लेकिन उन्हें कुदरती तौर पर आगाही मिली कि कोई ज़रूरतमंद आया है। अल्लाह ताला को हुक्म है दीन के साथ दुनियावी फ़राइज़ भी अदा करो। लिहाजा वह मुराकबे से निकल आई। उन्होंने दाएं तरफ सर घुमाकर देखा, फिर पहचान कर बोले, आप अस्पताल से आ गए? आप कैसी तबीयत है? अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। उस परवरदिगार ने आपको वसीला बनाकर मुझे नई ज़िंदगी, सेहत और तवानाई दी। खुदा का शुक्र अदा करना आप पर फ़र्ज़ था। आप मस्जिद में आ गए, लेकिन नमाज की अदायगी के बाद मेरे पास आ बैठे हैं कि मुझसे कोई काम है। पहले तो माजरत खाऊं, आपकी इबादत में मखल हुआ, फिर आपके बारे में मालूम करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला का नाचीज़ बंदा हूँ। मेरा नाम अली असदुल्ला है। ईरानी हूँ, तबरेज़ में पैदा हुआ था। मेरे वालिद मरहूम बहुत दौलतमंद सौदागर थे। उनके बाद मेरे रिश्तेदार मुझे तजारत करने और अपने वालिद मरहूम की दौलत में इजाफा करने का मशवरा देते रहे, लेकिन वालिदा मरहूम ने बचपन से दीनी तालीम और तरबियत दी थी। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा दीनी अलूम हासिल करने के लिए वालिद मरहूम की दौलत को महफूज रखा है। दीनी मदरसे से निकलकर दुनियावी तजुर्बात की यूनिवर्सिटी में आया हूँ। मुल्क मुल्क, शहर शहर, कस्बा कस्बा घूमता हूँ और इस दुनिया को इस्लामी नुक्ता नज़र से देख रहा हूँ। तो ये शऊर पैदा हो रहा है कि हमारा दीन आम मुसलमानों के लिए बिल्कुल आसान है, लेकिन इसकी गहराइयों तक जाने के लिए ये दीन एक ऐसा समुंदर है जिसका कोई किनारा नहीं है। इस समुंदर में तैरते जाओ तो इल्म आगही के दरवाजे खुलते जाते हैं और ज़िंदगी की आखिरी सांस के बाद भी ना जाने कितने दरवाजे खुलने को रह जाते हैं। सुभान अल्लाह। इस जवां उम्री में आपने अपनी उम्र से ज़्यादा दीनी इल्म हासिल किए हैं। अल्लाह ताला आपसे राज़ी है, इसलिए उससे माबूद हकीकी ने आपको हमारे लिए फ़रिश्ता बनाकर भेजा है। लफ्ज़ हमारे से मुराद आप और आपकी साहिबजादी हैं। माशाअल्लाह, कुछ कहने से पहले आप बहुत कुछ समझ लेते हैं। माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा होती है। माँ अल्लाह को प्यारी हो जाए तो बाप अपनी औलाद की बेहतरीन तालीम और तरबियत के फ़राइज़ अदा करता है, लेकिन जब बेटी छोटी होती है तो आप उसे एक गवर्नेंस की निगरानी में रखकर दौलत कमाने की धुन में लगे रहे। बेटी ने कुछ होश संभाला तो दौलत के नशे में आपकी कुछ बेअतदालियाँ देखीं, फिर वो भी गुमराह होती चली गई। नौरोज़ खान ने सर झुकाकर कहा, मैं शर्मिंदा हूँ। अब जवान बेटी के बायस गैरत बेदार हुई है तो उसे राह रास्त पर लाना चाहता हूँ। मेरे और आपके चाहने से क्या होता है? चाहता तो वो रब्बुल इज़्ज़त है। हम तो किसी को भी राह रास्त पर चलने की हदायत कर सकते हैं और रास्ते पर रहने की तौफीक अल्लाह ताला अता करता है। ये मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला ने मेरे साथ मेरी गैरत को भी सलामत रखने के लिए आपको हमसे मिला है। अगर वो आपकी हदायत पर अमल करने लगे तो मैं एक गैरतमंद मुसलमान की तरह इज्जत से जी सकूँगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा और अपने तौर पर कोशिश, लेकिन आप अपनी साहबजादी को ये ना बताएं। बताने से या ऐबजोई करने से इंसान मुश्तिल होता है। खुद को दानिशमंद और हदायत देने वाले को पुराने ख्यालात का हामिल समझता है। मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको अपनी बेटी से मुतारिफ़ कराना चाहता हूँ। इसकी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आप खुदा के घर से मुतमईन होकर जाएं। मैं आपकी मेज़बानी का शरफ़ हासिल करना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह मैं खुद किसी दिन आपके दर पर हाजिर हो जाऊँगा। नौरोज़ खान शुक्रिया अदा करते हुए उनसे मुसाफिया करके चला गया। उसने रास्ते में बेटी से पूछा, मुझे घर पहुँचाकर कहीं जाने का प्रोग्राम है? वैसे मैं तुम्हारे दिन रात के लिए बेमकसद प्रोग्रामों को बड़ी हद तक समझता हूँ। डैडी, अब आप नसीहतें शुरू करेंगे? सॉरी बेटी, मैं कुछ नहीं कहूँगा। फिर बेटी के दिमाग में ये बात आई। उसने कहा, आप अस्पताल से आए हैं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। वो बाप के साथ घर आई। फ़ोन की घंटी बज रही थी। उसने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो शीनी हियर। हेलो डार्लिंग, मैं जैरी बोल रहा हूँ। प्लीज़ जैरी, माइंड ना करना, आइंदा मुझे डार्लिंग ना कहा करो। क्या तुम नाराज़ हो? बिल्कुल नहीं, लेकिन हमारे मज़हब में और हमारे ख़ानदान में कोई गैर शख्स जवान लड़कियों को डार्लिंग नहीं कहता है। तुम्हें हमारी सोसाइटी में अपना मज़हब और ख़ानदान क्यों याद आ रहा है? वह चौंक गई। उसकी समझ में नहीं आया कि अभी वो अपने माहौल और मजाज के खिलाफ क्यों बोल रही थी। उसने रिसीवर को रख दिया, पलटकर बाप को देखा। वो मुस्कुराकर बोला, शाबाश बेटी, तुम बहुत अच्छी और ज़हीन हो, तुम्हें खुद ही संभलना आता है। वह जवाबन कुछ न कह सकी। तेज़ी से चलती हुई अपने कमरे में आई। फिर बेड के सिरे पर बैठकर अली असदुल्ला को तस्वीर में देखकर सोचने लगी। मैं उसके बारे में सोचना नहीं चाहती, फिर भी वो ख्यालों में चलाता है। ठीक है कि मेरा दिल उसकी तरफ माइल हो रहा है, लेकिन वो मेरे काबिल नहीं है। मेरे साथ वो किसी क्लब में जाएगा तो मैं सबके सामने मजाक बन जाऊंगी। फिर वह झुंझलाकर बेड से उठकर सोचने लगी, ये क्या, मैं फिर उसी के बारे में सोच रही हूँ। मुझे तो सोचना चाहिए कि मेरे ख्यालात में तब्दीली कैसी आ रही है। जैरी और दूसरे फ्रेंड मुझे डार्लिंग और स्वीटी कहते हैं, लेकिन अभी मैंने बेख्तियार जैरी को मना कर दिया। मेरी मजहबी और ख़ानदानी रवायात मुझ पर हावी कैसे हो गईं? उसके ज़हन में उसकी ही सोच उभरी। क्या मज़हब और ख़ानदान के बगैर अपनी शनाख्त मुमकिन है?
जैरी वगैरह लंदन के शहरी और लॉर्ड्स के खानदानों से ताल्लुक़ रखने पर फ़ख्र करते हैं, मेरे पास फ़ख्र करने के लिए क्या है। वो टहलती हुई सोचने लगी, औरत अपने मर्द की शख्सियत से पहचानी जाती है। अगर मैं शादी करके लॉर्ड्स के खानदान में जाऊंगी तो ऑनरेबल लेडी कहलाऊंगी। कौवा मोर के पंख लगाकर मोर नहीं बन जाता। जो औरत अपने भरपूर मस्बत किरदार और ख़ानदानी वक़ार की शनाख्त लेकर नहीं जाती, वो ससुराल में हमेशा कमतर समझी जाती है। खुदा को छोड़ने वाली खुद ही को खाक में मिला देती है। हक़ाइक़ से कोई इनकार नहीं कर सकता। वह अपनी गुमराही की हमायत में जितने दलाइल दे रही थी, उतने ही हक़ाइक़ के शिकंजे में फंसती जा रही थी। आखिर थक हार कर बिस्तर पर गिर पड़ी। उसने सोचा, मुझे उस अजनबी से मिलना होगा। ये मालूम करना चाहिए कि वो किसी बड़े ख़ानदान का अमीर कबीर जवान है या नहीं। आखिर उसमें क्या बात है कि उसके आगे मेरे तमाम फ्रेंड्स कमतर लगने लगे थे। वो दूसरी सुबह फजर की नमाज के वक्त मस्जिद के सामने जाकर उनसे मिलना चाहती थी, लेकिन सुबह देर तक सोती रह गई। उसने ख्वाब में उस अजनबी को देखा। वो कह रहा था, फजर की नमाज हो चुकी है, तुम नहीं आई, मैं आ गया हूँ, आंखें खोल दो। उसने आंखें खोल दी, फिर एक अंगड़ाई लेकर उठ बैठी। दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। बूढ़ी गवर्नेंस ने कहा, बेबी, एक स्ट्रेंजर आपसे मिलने को आया है, हम उसको अंदर नहीं आने देता, वो आपका लेवल का आदमी नहीं है। वो कोई गरीब लोअर क्लास का लगता है, मालूम होता है आपसे कुछ मदद मांगने को आया है। हमने तरस खा के उसको ड्राइंग रूम में बैठाया है। शीरी को अपना ख्वाब याद आया। वो अजनबी उससे कह रहा था, यहाँ आ गया। वो गवर्नर से बोली, ऑल राइट, उसे बैठने दो, मैं शावर लेकर आऊँगी। शीरी ने दरवाज़ा बंद किया। बाथरूम में आकर दांतों को ब्रश करते हुए सोचा, उसे घंटों इंतज़ार करने दूंगी और खूब बंद संवर कर मुख्तसर सा लिबास पहनकर जाऊंगी। लेकिन मुंह धोने के बाद वह पूरा लिबास पहनकर 15 मिनट में कमरे से निकली। ड्राइंग रूम में आकर अली असदुल्ला को देखते हुए कुछ कहना चाहती थी। उन्होंने कहा, लड़कियां पूरे लिबास में मेकअप के बगैर कुदरती हुस्न में अच्छी लगती हैं। उसने चौंक कर दूसरी तरफ घूमकर एक कद्यादम आईने में देखा। उसने मुख्तसर लिबास नहीं पहना था, मेकअप भी नहीं किया था, और वॉल क्लॉक बता रहा था कि उसने उन्हें घंटों इंतजार नहीं कराया है, 15-20 मिनटों में चली आई है। अब आ गई तो क्या कहकर जाती, यही कि अपने हुस्न में 4 चांद लगाने जा रही है। वो आईने की तरफ से पलटकर परेशान होकर बोली, आप कौन है? मैंने अभी ख्वाब में आपको देखा था। अच्छा, आप मेरे ख्वाब देखती हैं? मैं क्यों देखूंगी आपके ख्वाब? क्या आप बड़े गुलफाम हैं? मैंने तो पता नहीं क्यों आपको देखा। आप कह रहे थे कि यहाँ गए और वाकई आप आए हुए हैं। क्या चला जाऊँ? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्या मैंने आपको बुलाया था? वो उठकर खड़े हो गए, फिर बोले, मस्जिद के पास आकर मुलाकात करना मुनासिब नहीं है। आप वहाँ आएंगी तो मैं पहचानने से इनकार कर दूंगा। वो जाने लगे। शीरी ने कहा, जस्ट ए मिनट, आपको ये गुमान क्यों है कि मैं आपसे मिलने आऊँगी? मेरा गुमान हो या खुशफहमी, आइंदा मैं मस्जिद नहीं जाऊँगा, घर में इबादत क्या करूँगा। शीरी ने चौंक कर सोचा, ये अजनबी मस्जिद नहीं आएगा तो मैं इससे कैसे मिलूंगी, कैसे इसके बारे में कुछ मालूम करूंगी। वो बोली, आप पहली बार आए हैं, आपकी वजह से मेरी डैडी को एक नई ज़िंदगी मिली है। आप मेरे साथ एक कप कॉफ़ी पिएं। मैं चाय, कॉफ़ी और दीगर मशरूबात नहीं पीता। नाश्ता कर चुका हूँ, प्यास भी नहीं है, एक गिलास पानी भी नहीं पी सकता। मैं आपके एहसान का बदला चुकाना चाहती हूँ। एहसान का बदला सिर्फ यही हो सकता है कि आप दीन इस्लाम और अपनी तहजीब की तरफ लौट आएँ। आप मेरे डैडी की तरह नसीहत कर रहे हैं, वो नसीहत करते होंगे, मैं तो एहसान का बदला चाहता हूँ। मैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक अपनी ज़िंदगी के तौर तरीके बदल दूंगी तो आपको क्या हासिल हो जाएगा? मुझे एक खूबसूरत और बाहया शरीक हयात मिल जाएगी। वही साफ गोई पर हैरान रह गई। अली असदुल्ला ने उसके ज़हन को इस बात पर माइल किया कि जो उसके दिल और दिमाग में छुपी हुई मोहब्बत और कशिश है, उसे इनकार ना करे। आप अजीब आदमी हैं, पहली मुलाकात में शादी की बात कर रहे हैं, दूसरी मुलाकात में खूब सोच समझ कर कह रहा हूँ। आप एक रईसजादी से शादी करके अपनी मुफलसी दूर करना चाहते हैं। इतनी बड़ी दुनिया में कोई मुझसे ज़्यादा दौलतमंद नहीं है। वो उनका हुलिया देखकर बोली, आप और दौलतमंद अपनी दौलत कहाँ छुपा कर रखी है? यहीं तुम्हारे घर में, तुम्हारे आसपास है। एक बार आंखें बंद करो, फिर खोल कर देखो। उसने बेयकीनी से देखा, फिर आंखें बंद की। वो उसके ज़हन पर हावी हो गई। उसने आंखें खोली तो हैरान रह गई। वो एक आलीशान महल में थी। उसने एक कमरे का दरवाज़ा खोला। वो कमरा हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। दूसरा कमरा खुला, वो सोने की ईंटों से भरा हुआ दिखाई दिया। तीसरे कमरे में ब्रिटिश पाउंड्स के और चौथे कमरे में अमरीकी डॉलर्स के नोटों की गड्डियों का अंबार लगा हुआ था। महल के बाहर रोल्स रॉयस जैसी महंगी कारों की कितारें थीं। वो कार में बैठकर अपने फ्रेंड से मिलने गई। सब उसकी बेइंतहा दौलत से हसद करने लगे। चोर डाकू उसके पीछे पड़ गए। पुलिस और सुराग रसा इंक्वायरी करने लगे कि वो अचानक दौलतमंद कैसे बन गई। टेलीफोन पर पुरस्कार लोग उसे अगवा करने की धमकियां देने लगे। उसकी रातों की नींदें उड़ गईं। दिन का सुकून बर्बाद हो गया। फिर मुजरिमों के एक गिरोह ने उसे अगवा किया। उनके कामिल ने उस पर तनवीमी अमल किया। उसे ताबे बनाकर उसकी दौलत भी हासिल करते रहे और उसकी इज्जत से भी खेलते रहे। फिर तमाम दौलत हासिल करने के बाद उसे एक बेकार और बदकार कहकर गोली मार दी। गोली लगते ही उसने चीख मार कर देखा। अली असदुल्ला सोफे पर बैठे हुए थे और वो अपने ड्राइंग रूम में खड़ी हुई थी। वो थोड़ी देर तक सख्ते की हालत में रही, फिर चारों तरफ घूमकर अपने ड्राइंग रूम को देखने लगी। इसके बाद गुस्से से पांव पटक कर बोली, ये सब क्या था? तुम्हारी आने वाली दौलत से भरपूर जिंदगी का एक नमूना समझने की कोशिश करो। एक तनहा औरत बेइंतहा दौलतमंद रहेगी तो उसका अंजाम कितना इबरतनाक होगा। आप कोई जादूगर हैं, जागती आंखों को ख्वाब दिखाते हैं।
तुम आज तक जागती आंखों से ख्वाब देखती आई हो, मैंने तो सिर्फ ऐसे ख्वाबों की ताबीर दिखाई है। आपकी ऐसी हरकतों से मेरा माहौल और मजाज नहीं बदलेगा। ये ख्याल दिल से निकाल दें कि मैं आपसे शादी करूंगी। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। वह सोफे से उठकर बोले, मैंने तुम्हारा जायचा देखा है। तुम्हारे मुकद्दर में एक ही शादी है मुझसे। तुम सिर्फ मेरे साथ ही एक बाइज्जत जिंदगी गुजार सकती हो। इसके खिलाफ कोई कदम उठाओगी तो बड़ी घिनौनी जिंदगी गुजारती रहोगी और बेमौत मरोगी। ये कहकर वो चले गए। वो बोली, जिस तरह हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं, इसी तरह ये जादुई दौलत दिखाता है लेकिन हकीकतन कंगाल है। वो अपने बेडरूम में आई। गुसल वगैरह से फारिग होकर स्कर्ट और ब्लाउज पहनना चाहा, मगर पहली बार वो लिबास पसंद नहीं आया।